ऐसे थे बाबा साहब। धन्य है बाबा साहब जिन्होंने धन्य है बाबा साहब जिन्होंने इतना बड़ा हमारे आपके लिए बलिदान किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक बराबर लड़ते रहे, तब हम लोगों को इतनी बड़ी आजादी मिली। उसका हम लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। अब जैसे यहाँ खड़े हैं लोग, बहुत कथा हो रही है, आप आइए सुनिए और देखिए, पल्लूधार कथा में समझिए और ग्रहण कीजिए, 4 लोगों को बताइए और आप ये समझिए कि हमारा आपका फर्ज क्या है। कुछ समय ज्यादा है, उससे ज्यादा बताता आपको मालूम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा अर्चना नहीं होती है, तो मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? दोस्तों, मूर्तियां इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि जब मूर्तियों को देखे और उन्हें देखकर ये समझे कि इस मूर्ति ने, इस महापुरुष ने हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, हम उसको याद रखें। दोस्तों, लोग कहते हैं अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, ये तो पूजा में ही होता है। ऐसा नहीं दोस्तों, अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? अगरबत्ती सीख देती है, कहती है जिस तरीके से मैं स्वतः जलकर पूरे प्रदूषित वातावरण को सुगंधमय बनाती हूँ, उसी तरीके से प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है जो हमारे वातावरण में, सामाजिक वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है, उसको प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है उस प्रदूषण को खत्म करे और सुगंधमय बनाए, और जो हमारे समाज में प्रदूषण फैला है उसको हम लोग सफाई करें। ये अगरबत्ती से सीख लेनी चाहिए। मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है? मोमबत्ती जलती है और कहती है जिस तरीके से अंधकारमय वातावरण को मैं प्रकाश देती हूँ, प्रकाशमय बनाती हूँ, स्वतः अपने वजूद को नष्ट करके। तो हम लोगों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे समाज में जो अंधकार फैला हुआ है उसको दूर करने की मेरी भी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी, ये यहाँ पर पार्टी बैठी हुई है, प्रचार पार्टी, किसी की ही नहीं है। ये जिम्मेदारी मैं बोल रहा हूँ मेरी भी नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेताजी की ही अकेले नहीं है। ये जिम्मेदारी राजेश प्रधान की ही नहीं है, या जितने लोग बैठे हैं हमारे समाज में आज जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया, इन आयोजकों की ही जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी बहन बेटियां जितनी बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जैसा कि बता दूं, पूरा देश करीब देर में समझ जाएगा, सुधर जाएगा। जितने लोग बैठे हैं, आप लोग यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाए कि हम अपने सभी कार्यक्रम हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म के आधार पर कराएंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया। शादी, मुंडन, नक्षत्रा, ब्याह, बरात, सभी लोग तालियां बजाएंगे भाई। जितने भी है संस्कार, सभी जितने कार्यक्रम है हम लोग बौद्ध धर्म के आधार पर करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा दी, हम उसी के आधार पर सब कार्यक्रम करेंगे। दोस्तों, ये सब हमारा आपका वो है और हम आप तुरंत सुधर जाएंगे। पूरा पंजाब में जितने लोग हैं, इतने लोग ये सुधर जाए, और खासकर हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं। क्यों? आदमी तो कथा सुनने गया, उसने प्रतिज्ञा की आज से हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म के कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बहन बेटियां जो शिक्षित टाइप की है, अब तो बहुत सी शिक्षित हो गई है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, ये से चोटी तक लगाकर जो देन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। हमारी बहन बेटियों की पहचान हुआ करती थी, आज इतनी बहन बेटियां बैठी है। कोई भाई कला यहाँ बता दे कि ये अमुक बिरादरी की है। पुराने जमाने में बड़ी चुड़िया पहने होते थी, कहते थे जहाँ हिंद है, छोटी चुड़िया पहने होते थी, कहते थे पतली है, 2 सूट पहने होते थी, कहते चबान है, और 4 सूट पहने होते थे, कहते कहानी नहीं। ये पहचान हुआ करती थी, आज कोई पहचान नहीं है। ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, आप समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आजीवन हम लोगों की लड़ाई लड़ी, तो क्या हम लोग अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? अपने परिवार के लिए नहीं लड़ सकते हैं? हर देख जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, हमारी बहन बेटियां, आदमी जाता है हमें बहुत तरह के कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, बहन बेटियां 3 साल के अमावस मान देती हैं और कहती जाना जरूर है 3 साल के अमावस नहाने।
तो गलत तरीका है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, यदि शिवालय से कुछ होता तो ये विद्यालय क्यों बने? सब कुछ विद्यालय की देन है, शिवालय की देन नहीं। क्योंकि शिवालय में ओम नमः शिवाय हमारे समाज के, हमारे बाप दादे पूर्वज सबसे ज्यादा राम राम किया करते थे और सबसे ज्यादा तकलीफ उठाते थे। आज हम राम राम छोड़ दिए हैं, शिवालय जाना छोड़ दिए हैं, आज हम उतने आराम में है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। मैं इसी के साथ दोस्तों, मुझसे जो कोई गलत शब्द निकल गए हो, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आप लोग नारे लगा दें, हम कहेंगे तथागत गौतम बुद्ध की, आप लोग कहेंगे दया हो, और हम कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप लोग कहेंगे मगर तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, दया हो। अकेले हम जितने लोग बोलते जितने लोग तुम लोग तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो। 2 बार कहेंगे तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो। दया हो, दया हो या करुणा हो, करुणा हो, 2 बार कहिए तथागत गौतम बुद्ध की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, 2 बार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपने जितने भी